अपने अतीत में कई इतिहास को संजोए हुए है। कानपुर की ऐतिहासिक विरासतें आज भी विद्यमान हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत में सर्वाधिक घंटाघर कानपुर शहर में है। एक जमाना था जब घड़ी रखना हर व्यक्ति की बस की बात नहीं थी। एक घर क्या, पूरे मोहल्ले में एक घड़ी होने वाली बात होती थी। मजदूरों का शहर कहे जाने वाले कानपुर में अंग्रेजों ने मिलों और मुख्य बाजारों में श्रमिकों को यह सुविधा देने के लिए घंटाघर बनवाए थे। घनी आबादी में बने इन घंटाघरों की टिक टिक पर श्रमिक तो चलते ही थे, बल्कि पूरे इलाके का टाइम टेबल सेट होता था। कानपुर के घंटाघरों की कहानी काफ़ी दिलचस्प है, तो आइए जानते हैं क्या है कानपुर के घंटाघरों की कहानी। स्वाधीनता से पहले अंग्रेजों के शासन वाले दौर में जब घड़ी रखना खरीदना हर किसी के सामर्थ्य में नहीं था, तब मिलों और मजदूरों को इस शहर में समय जानने के लिए 7 घंटाघर बनाए गए थे। इन्हीं में एक कलेक्टरगंज चौराहे पर स्थापित हुआ, जिसे बाद में घंटाघर चौराहा कहा जाने लगा। इन घंटाघरों से निकलने वाली टन टन की गूंज पर ही तब शहर में हर कोई जागता, भागता, दौड़ता और काम करता था। अंग्रेजी हुकूमत में लाल इमली मिल की स्थापना वर्ष 1876 में जॉर्ज एलन, वी.ई. कपूर, गैविन एंड जोन्स, डॉक्टर कॉन्डोन और विवियन पेटमैन आदि ने मिलकर की थी। यह मिल ब्रिटिश सेना के सिपाहियों के लिए कंबल बनाने का काम करती थी। तब इसका नाम कानपुर वुलन मिल्स था। बाद में मिल परिसर में लाल इमली के पेड़ होने की वजह से इसका नाम लाल इमली पड़ा। प्रबंधक गोविंद एस जोन्स ने मिल के पूर्वी कोने पर ऊंची मीनार बनवाकर वर्ष 1880 में घड़ी लगवाई थी, जिसकी सुइयां इंग्लैंड से आयात की गई थी। शहर का यह पहला क्लॉक टावर लगभग 2 लाख रुपए में बना था। 6 महीने में बनकर तैयार हुए इस टावर को देखने दूर दूर से लोग आते थे। शहर में धीरे धीरे मिलों और मजदूरों की संख्या बढ़ने लगी। लाल इमली मिल निर्मित टावर की आवाज दूर दूर तक सुनने में परेशानी हुई। इस पर अंग्रेज अधिकारियों के सामने मजदूरों व मिल प्रबंधकों ने बात रखी। तय हुआ कि दूसरा टावर ऐसी जगह बनाया जाए जहां से मोहल्ले तक भी आवाज पहुंच सके। इस पर फूल बाग स्थित किंग एडवर्ड मेमोरियल KEM हॉल में दूसरा टावर स्थापित किया गया। इसका निर्माण 1911 में अंग्रेज अधिकारी बिल क्रिस्ट ने 30,000 रुपए का सहयोग देकर कराया था। 11 जून 1912 को जैमन कोबोल ने इस घंटाघर का शुभारंभ किया था। लाल इमली और फूल बाग के क्लॉक टावरों के शुरू होने से आसपास के तमाम मोहल्लों व मिलों के मजदूरों को मदद मिलने लगी। इतिहास के मुताबिक इसके बाद तीसरा टावर कानपुर कोतवाली के भवन में स्थापित किया गया, क्योंकि उस समय इधर की भी आबादी तेजी से बढ़ रही थी। दूसरा टावर बनने के 13 साल बाद जनरल रॉबर्ट विंट ने टावर निर्माण के लिए बिजली घर के भवन को चुना, लेकिन कुछ अधिकारियों ने इसका विरोध किया। इस पर वहां का निर्माण टालकर 1925 में कोतवाली का क्लॉक टावर बनाया गया। 17 जुलाई 1929 को इसका शुभारंभ कर दिया गया। इसके बाद फील खाना स्थित शहर के 5वें घंटाघर का निर्माण कराया गया, जिसे किसी अंग्रेज ने नहीं बल्कि भारतीय उद्यमी समूह ने कराया था। यह दिलचस्प इतिहास आज भी कमला टावर के रूप में मौजूद है। वर्ष 1934 में JK उद्योग समूह के मालिक लाला कमलापत सिंघानिया ने अपने समूह के मुख्यालय पर इस टावर का निर्माण कराया था। कमलापत सिंघानिया ने इस टावर की घड़ी को मात्र 1 दिन की कमाई से ही स्थापित कर दिया था। स्वतंत्रता आंदोलन के उस दौर में एक भारतीय की ओर से घंटाघर का निर्माण कराया जाना ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध विद्रोह जैसा था। इसको लेकर चर्चा भी हुई। कलेक्टरगंज और घंटाघर निर्मित होने के बाद इसी नाम से पहचाना जा रहा घंटाघर चौराहा के टावर की संख्या शहर स्तर पर 6वीं थी। इसके निर्माण की शुरुआत वर्ष 1932 में हुई थी। इसकी बनावट दिल्ली की कुतुब मीनार जैसी थी। इससे पहले स्थापित किए गए सभी घंटाघर किसी न किसी भवन में ही बनाए गए, लेकिन यह एकमात्र ऐसा क्लॉक टावर है जो अलग बना हुआ है। इसका निर्माण 5 लाख रुपए की लागत से अंग्रेज जॉर्ज T. बूम ने कराया था, जो 3 साल बाद 1935 में शुरू हो सका। जब देश की स्वाधीनता को लेकर वीर बलिदानी
अंग्रेजों के विरुद्ध सीना तान कर खड़े थे। आंदोलन की धार तेज होती जा रही थी। उसी दौरान स्वरूपनगर बाजार में शहर के 7वें और अंतिम घंटाघर का निर्माण वर्ष 1946 में शुरू हुआ। इस टावर में घड़ी तो बन गई, लेकिन सुई आज तक नहीं लगाई जा सकी। दरअसल उन दिनों आज़ादी की लड़ाई जोर पकड़ने लगी थी। इसी कारण कई बार निर्माण बीच बीच में रुका। माना जाता है इसी कारण इस पर सुई नहीं लगाई जा सकी, जिसका निर्माण लॉर्ड विलियम ने कराया था। तो साथियों, ये जानकारी थी अपने शहर कानपुर के 7 घंटाघरों की। ऐसे ही दिलचस्प इतिहास कहानियों को लेकर हम यूं ही आते रहेंगे आपके अपने YouTube चैनल जन चौपाल।